गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक क्लास लेके आया हूँ, ठीक है। और वही बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो वो करिए। स्टार्ट करता हूँ। टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से के कुछ क्वेश्चन से। जबकि आप जानते हो, पहला सवाल नॉर्मल, ब्रिटेन का नया पीएम सब जानते हैं कौन बना है? ऋषि सुनक। इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पुत्री अक्षता नारायण मूर्ति के साथ इनकी शादी हुई है। ये ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। ऋषि सुनक से पहले निवर्तमान पीएम यानी पिछला पीएम कौन? लिज ट्रस। आप जानते हो लिज ट्रस्ट ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम थी। ब्रिटेन की थर्ड महिला पीएम, तीसरी महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की। अगर ये सवाल आ जाए ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन और दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन, जैसे कहा विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी, भारत की इंदिरा गांधी थी, उसी प्रकार ब्रिटेन की पहली महिला फर्स्ट लेडी इनके बारे में जानते हो? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ये ब्रिटेन की पहली महिला पीएम। और अगर सेकंड पूछ लिया तो थेरेसा मे। और तीसरी लिज ट्रस्ट। लिज ट्रस्ट के बारे में जानते हो? सबसे कम समय तक 44 दिन तक पीएम रही है। सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक पीएम मात्र 44 दिन। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री। और अगर ये पूछ लिया कि सबसे अधिक समय तक, ब्रिटेन का सबसे अधिक समय तक पीएम कौन था? अधिक समय तक जिसका लंबा कार्यकाल, उसका नाम था रॉबर्ट वालपोल। ये ब्रिटेन का सबसे अधिक समय तक लगभग 21 वर्ष, लगभग 21 वर्ष तक, 1721 से लेकर 1742 तक ये ब्रिटेन का पीएम रहा। अगला क्वेश्चन, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? अब्दुल लतीफ राशिद किस देश का राष्ट्रपति? इराक का राष्ट्रपति बनाया गया है, इराक का। ठीक है भाई। अब इससे आगे, दो बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, दो बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। अभी इसकी डेथ हुई है
नाम, लंदन में डेथ हुई है इसकी, नाम हिलेरी मेंटल। हिलेरी मेंटल ने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता। पहली बार 2009 में। इनका एक उपन्यास था वुल्फ हॉल। एक उपन्यास वुल्फ हॉल 2009 में इनको बुकर पुरस्कार मिला। और दूसरी बार 2012 में। 2012 में ही एक उपन्यास इन्होंने और लिखा, ब्रिंग्स अप द बॉडीज। ब्रिंग्स अप द बॉडीज। चलिए जी, अगर मैं आपसे कहूं बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, ये लिटरेचर में दिया जाता है और 1969 में दिया गया। और इस बार आप जानते हो श्रीलंका के एक व्यक्ति को, एक लेखक को यह पुरस्कार मिला है, करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन लेडी, उसका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। महिला की अगर बात करें, 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिला और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। अब इससे आगे एक है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। 2022 ये दिया गया किसको? यू किंग तांग को, अमेरिका। यू किंग तांग को। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है गणित के फील्ड में, गणित के क्षेत्र में दिया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तारीख को? राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को। आज आप जानते हो 16 नवंबर है और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में आती है और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है एक गवर्नर जनरल को यानी वायसराय को, चार्ल्स मैटकॉफ को, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है। इरानी ट्रॉफी विजेता 2022। ईरानी ट्रॉफी विजेता 2022 ये क्रिकेट में कौन विजेता? शेष भारत। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया। किसको हराया? सौराष्ट्र को हराया। और ये ट्रॉफी जो जीती, ईरानी ट्रॉफी, शेष भारत ने 29वीं बार 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीती। दिलीप ट्रॉफी
विजेता 2022, ये भी आपके क्रिकेट में, और ये विजेता पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हराया। किसको हराया? दक्षिण क्षेत्र को हराया। अब पश्चिम क्षेत्र ने यह ट्रॉफी जीती 19वीं बार, 19वीं बार। आप जानते हो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बीसीसीआई का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी का पूरा नाम रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी। रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी बीसीसीआई का अध्यक्ष, और कौन से नंबर का अध्यक्ष? 36वां। निवर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष सौरव चंडीदास गांगुली, सौरव चंडीदास गांगुली। ठीक है भाई। अब बीसीसीआई का पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीसीसीआई का गठन, स्थापना कब हुई, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो ये देख लो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना उस सन में होती जिस सन में साइमन कमीशन भारत आया था। स्थापना 1928 में हुई। आप जानते हो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई। बीसीसीआई का जो पहला अध्यक्ष था आरवी ग्रांट गोवन, ग्रांट गोवन याद रखिएगा। बीसीसीआई का पहला अध्यक्ष था ग्रांट गोवन, और ये 1928 से लेकर 1933 तक अध्यक्ष रहा बीसीसीआई का। और इसी दौरान आप जानते हो भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला। किस सन में? पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला, और वो खेला था आप जानते हो 1932 में। यानी अगर उस टाइम पूछे बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन था, ग्रांट गोवन, उसके काल में भारत ने पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला 1932 इंग्लैंड में। ठीक है भाई। इसकी फुल फॉर्म अध्यक्ष, 36वां अध्यक्ष। अब बीसीसीआई का आप जानते हो सचिव, जय शाह। बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष भी पूछ सकता है, आशीष शेलार। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष
राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का उपाध्यक्ष जो पहले से ही है वो बरकरार रखा गया। अब आईपीएल का चेयरमैन, आईपीएल का चेयरमैन कौन? अरुण सिंह धूमल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्री कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 विजेता इंडिया लीजेंड्स। इंडिया लीजेंड्स ने किसको हराया? श्रीलंका लीजेंड को हराया। इंडिया लीजेंड ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को। इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। फिर से 2022 में अगर स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की जाए तो याद रखिएगा इंदौर को 7वीं बार, तो शुरुआत कब हुई? 2016 में। 2016। ठीक है भाई। तो इंदौर जो कि आप जानते हो कहां है? एमपी। जो पिछली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, वो इंदौर से ही निर्वाचित थी। और आज वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष आप जानते हो कौन? ओम बिड़ला। कांग्रेस का नया अध्यक्ष मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट पढ़ने वाला जानता है, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चन देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, आप जानते हो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हराया किसको? शशि थरूर को। शशि थरूर सांसद एमपी, कहां से? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जानते हो केरल की राजधानी है, भारत की दक्षिणतम राजधानी। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की है। शशि थरूर
शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक का नाम याद रखिएगा, अंबेडकर ए लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूनिस्ट। ये बुक लिखी है अंबेडकर ए लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूनिस्ट। शशि थरूर ने यह बुक लिखी है। मल्लिकार्जुन ने शशि थरूर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया। कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए जो वोटिंग वगैरह हुए, वोटिंग छठी बार, 6th बार, सबसे पहली बार कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जो हुई थी, पहली बार याद रखिएगा 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो ये चीज याद रख लीजिए कि पहली बार 6 बार केवल अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है, वरना हर बार पहले वैसे ही बन जाता था। अब तक के रमैया को हराया। ठीक है भाई, ये आपके कुछ क्वेश्चंस आपके अब आगे। आप जानते हो राष्ट्रीय खेल कौन से? 36वें। कहां? अहमदाबाद। यानी आप ऐसा कर लो, इसको गुजरात लिख लीजिएगा। गुजरात के 6 शहरों में ये गेम हुए। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में। ठीक है भाई, 29 सितंबर के लगभग ये शुरुआत हुई गुजरात के 6 शहरों में। इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद, कौन कौन से शहर? सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर और कहां पर? गांधीनगर। इन 6 शहरों में इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। अब आप राष्ट्रीय खेल 36वें गुजरात में, और आप जानते हो इनका शुभंकर सावज, गुजराती भाषा में उसको शावक कहा गया। गुजराती भाषा में इसको सावक कहा जाता है। और इससे अगर इसकी बात करें, इस राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? सर्विसेज ने।
कुल 128 पदक जीते। कितने पदक जीते? 128 पदक जीते। 128 पदक, जिसमें से इतने पदक गोल्ड मेडल जितने भारत ने कुल पदक कॉमनवेल्थ में जीते थे, तो अगर गोल्ड की बात करें, स्वर्ण की बात करें, तो 61 गोल्ड मेडल सर्विसेज ने जीते। और अगर दूसरे स्थान की बात करें, अगर ये कहने लगे सर्वाधिक पदक, किसने जीते? 140 पदक, लेकिन गोल्ड कम, उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो पोजीशन रही, इसमें कौन से नंबर की रही? सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र रहा। अब अगर यूपी की बात करें, यूपी की पोजीशन तो याद रखिएगा 8वीं पोजीशन उत्तर प्रदेश की, 8th पोजीशन पर उत्तर प्रदेश रहा। अगले राष्ट्रीय खेल 37वें कहां होंगे? गोवा में। इससे पहले अगर 35वें की बात पूछे तो 2015 में कहां पर हुए? केरल में। तो इसका जो उद्घाटन हुआ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जो कि सबसे बड़ा दर्शकों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम है। अहमदाबाद किस नदी पर है? अहमदाबाद किस नदी पर है? आप जानते हो, ये साबरमती नदी पर। और यहां पर अहमदाबाद में एक आईएपी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सूरत आप जानते हो कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर। बड़ोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है। राजकोट के दीवान महात्मा गांधी के पिता। भावनगर और गांधीनगर आप जानते हो, गांधीनगर किसकी राजधानी? गुजरात की राजधानी है वर्तमान में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहां पर गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। और गांधीनगर में ही किस सेना की कौन सी कमांड? किस सेना की कौन सी कमांड? एयरफोर्स की। एयरफोर्स किसकी? एयरफोर्स। कौन सी? दक्षिण पश्चिम कमांड। दक्षिण पश्चिम कमांड किसकी? एयरफोर्स की यहां पर है। ठीक है, ये आपके कॉमनवेल्थ में, इसमें नेशनल गेम्स में और बहुत सारे क्वेश्चन है वो, लेकिन पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, इसमें किसने कौन कौन सा पदक जीता, सबसे ज्यादा पदक किसने, ये मैं आपको कभी किसी दिन डिटेल में आपको बता दूंगा खेल के ऊपर। केवल अभी तो फिलहाल ये याद रखो कि कहां पर हुए और अगले होंगे आपके कहां पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी। सूचकांक। इसमें शामिल देश याद रखने हैं 121। भारत का स्थान 107वां।
GHI में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शामिल देश 121, भारत की पोजीशन रही यानी भुखमरी के हिसाब से 107वीं। अगर 121 देशों में पहला स्थान किस देश का? बेलारूस का। और 121वां स्थान जो इसमें सबसे निचले स्थान पर रहा है वो यमन। चाइना 5th पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर? 5th पोजीशन पर रहा। बोस्निया हर्जेगोविना दूसरे नंबर पर रहा। 2021 में भारत का स्थान 2021 में, पिछली बार की रैंक थी भारत की 101वीं। कुल कितने देशों में से? कुल 116 देशों में से। कि देश में कितने भूखे लोग, मतलब कहने जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो उस हिसाब से भारत की रैंक इस बार 107वीं रही है। पिछली बार 101वीं थी और इस बार 107वीं, यानी 6 स्थान पिछड़ गया भारत। पिछली बार 116 में से 101वीं, इस बार 121 में से आपकी 107वीं रैंक थी। तो ये कुछ आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज याद करो 107वीं, तो ये भी देख लो पहला, जैसा बेलारूस, इस बेलारूस की राजधानी क्या? मिन्स्क, राजधानी मिन्स्क। तो इन चीजों को अगर आप याद करते हुए चलोगे तो कुछ करना कुछ नहीं है, केवल मेमोरी ही बढ़ेगी। कंप्यूटर तेज नहीं, इंसान की मेमोरी बहुत जीबी की है, गीगा बहुत बाइट है इसके अंदर। इसकी कोई अथाह कोई लिमिट नहीं है। अगर आदमी कहे माइंड की, और पढ़ने से कोई पागल नहीं होता। पागल होता है इंसान सोचने से, आलतू फालतू बात सोचने से। आपको केवल, अगर हर इंसान, हर स्टूडेंट ये सोचे कि उसे बस एक सीट चाहिए अपनी जॉब के लिए, तो वो 100% सक्सेस होगा। एक सबसे बड़ी बात, आपको टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि इसने 4-6 घंटे पढ़ लिए और एक दिन 1 घंटा भी ना पढ़ा। एवरेज अपना बना के रखिए। अगर सुबह नहीं पढ़ पाए, दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, रात को। पढ़ाई आपके लिए मस्ट है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया था, ये आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के थे। तो यहीं पर मैं क्लास समाप्त करता हूं। आप लोगों को वही बात, लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट बॉक्स में कुछ कमियां, खूबियां कुछ जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।